हेलो दोस्तों मेरा नाम है त्रिदेव और ये हमारा चैनल है एरोलिथ क्लासेस। इस चैनल पे हम पढ़ रहे थे 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री। तो आज ये वीडियो है 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के केमिस्ट्री से हमने फर्स्ट चैप्टर से कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो हमने पढ़ा था एटम, उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है, हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल जो दिया था थॉमसन ने, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने दिया था। तो इस मॉडल को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस मॉडल को बनाते टाइम हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, या थॉमसन के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी इस मॉडल को बनाते समय, ठीक है, या उससे पहले भी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट थी। और वो इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी थी? वो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी डाल्टन ने, जो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पर वो मैं आपको आज भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हम थॉमसन मॉडल पढ़ें, उससे पहले हमें डाल्टन एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट्स को देखना होगा। देखिए, डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये बताया था कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, न्यूट्रल होता है और अनडिविजिबल होता है। उसकी शेप जो होती है वो स्फेयर होती है, और उस पे जो चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज उस पे 0 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। और दूसरा वो अनडिविजिबल होता है, यानी कि वो किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, ये डाल्टन ने बोला था, ठीक है। पर जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कि जो मैटर के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, तो उनका ये वाला जो पॉइंट था ये रॉन्ग प्रूफ हो गया कि एटम अनडिविजिबल नहीं होता, बल्कि एटम भी डिविजिबल होता है। एटम से भी छोटी यूनिट प्रेजेंट होती है मैटर के अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बची कि एक तो एटम स्फेयर होता है, स्फेरिकल होता है, और दूसरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, ठीक है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। वो क्या था वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए थॉमसन मॉडल, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एटम कंसिस्ट ऑफ एन यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच अ पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, डाल्टन ने बोला था कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ओवरऑल चार्ज 0 है और एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो उस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलके एटम को न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो एटम होता है, एटम एक स्फीयर जैसा बना होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो एक समान रूप से फैला हुआ होता है पूरे स्फीयर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इन सच अ वे टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, यानी कि इस बात को समझिए, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि जो एक एटम है वो स्टेबल बना रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो वहां पे कोई अट्रैक्शन फोर्स और कोई रिपल्सन फोर्स जरूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी जो है वो एटम की बनी रहे। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो फोर्स हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स हैं, जो रिपल्सन फोर्सेस हैं, वो सब बैलेंस बने रहे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ एटम। जो वो स्फीयर होता है उस स्फीयर की रेडियस कितनी होती है? 10 to the power -10 मीटर होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज रेसिन पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल। देखिए, अगर आप एक इमेजनरी इमेज देखें एटम की,
तो आपको क्या नजर आएगा कि एक ऐसा स्फीयर है जिसपे कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट 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 की तरह प्रेजेंट है उसके अंदर। बिल्कुल कैसे, जैसे एक वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन में क्या होता है, जो रेड वाला जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये उस पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है जो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये सीड्स जो हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट आपको दिख रहे होंगे, ये जो सीड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए एक जो इमेज होती है, एक एटम की जो इमेज है वो एक वाटरमेलन से मैच कर रही है, इसलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। तो देखिए, this model is also known as raisin pudding model and watermelon model because according to this model, image of an atom was like raisin on cake and seeds on watermelon, where seeds और raisin represent electron। जो ये seeds हैं इसमें जो यहाँ वाटरमेलन में ये जो सीड्स हैं ये, और इसमें जो ये रेजिन है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, और ये इसमें ये केक और इसमें ये रेड वाला जो पोर्शन है ये उस पॉजिटिव स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। दिस मॉडल वॉज सून डिस्कार्डेड ड्यू टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बाद में इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया एक रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। वो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या वो एक्सपेरिमेंट था और क्यों इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।